तो हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस की मेडिको पर आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम आज नई एनर्जी के साथ नया चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर बायो का 15 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो फ्रेंड्स, ये देखिएगा, आपको प्लांट की ग्रोथ कैसे होती है उसकी थोड़ी सी आइडिया हो जाएगी। यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड, लैग फेज मतलब उसकी ग्रोथ स्टार्ट होती है, और उसके बाद एक्सपोनेंशियल फेज मतलब हम उसे लॉग फेज कहते हैं, और उसके बाद स्टेशनरी फेज मतलब प्लांट की ग्रोथ कैसे उसके बाद कैसे होती है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, हम इसके जो इम्पोर्टेंट नोट्स है वो लाए हैं आपके लिए। प्लीज़ कंसंट्रेट करके लेक्चर देखिएगा, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट। 10 मिनट्स में ऑल चैप्टर कंप्लीट करना बहुत इजी नहीं है यार। लोग कतराते हैं चैप्टर करने के लिए, बट मेरे फ्रेंड्स को अच्छे से चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स लेके आए हूँ। प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट करके लेक्चर देखिएगा फ्रेंड्स। तो फिर हम सबसे पहले सीड जर्मिनेशन देखते हैं। सीड जर्मिनेशन क्या होता है? तो सीड जर्मिनेशन, द सीड जर्मिनेट्स ओनली व्हेन फेवरेबल कंडीशन फॉर ग्रोथ एग्जिस्ट इन द इन्वायरमेंट। मतलब जब फेवरेबल कंडीशन कैसी होती है, मतलब जब अपने एक माँ बच्चे को जन्म देती है, बट उसका वही काम नहीं, उसको फेवरेबल कंडीशन मिलनी चाहिए, उसको प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स एक्सेट्रा मिलने चाहिए, तभी उसकी ग्रोथ होगी ना। तो फिर वैसे सेल जर्मिनेशन का भी वैसा ही रहता है। द सीड जर्मिनेट्स ओनली व्हेन फेवरेबल कंडीशन। देखिएगा फ्रेंड्स, फेवरेबल कंडीशन फॉर ग्रोथ एग्जिस्ट इन द इन्वायरमेंट। उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो वो ग्रोथ इन्वायरमेंट करेगी। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, इन एब्सेंस ऑफ फेवरेबल कंडीशन एब्सेंस रही तो क्या होगा? फेवरेबल कंडीशन इज गुड इन अ पीरियड ऑफ सस्पेंडेड ग्रोथ ऑन रेस्ट इज कॉल्ड डॉर्मेंसी। मतलब उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगी तो डॉर्मेंसी हो जाएगी, उसकी रेट घट जाएगी फ्रेंड्स। उसकी रेट क्या होगी? घट जाएगी, मतलब इज कॉल्ड एज अ डॉर्मेंसी। रेट घटने की ही उस कंसेप्ट को डॉर्मेंसी कहते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स देखिएगा, एब्सिशन में देखिएगा, सीडिंग ऑफ प्लांट ऑर्गन लाइक लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। लीव्स क्या होता है फ्रेंड्स? मेचर हो जाते हैं। उसके बाद अपाइकल डोमिनेंस, सप्रेशन ऑफ द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स इन प्रेजेंस ऑफ अपाइकल बर्ड। मतलब अपाइकल बर्ड के प्रेजेंस में भी प्लांट को लेटरल ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद डॉर्मेंसी देखिएगा फ्रेंड। डॉर्मेंसी तो आपको पता ही होगा, किसी की आयु घट जाना। पीरियड ऑफ सस्पेंडेड एक्टिविटी एंड ग्रोथ यूजुअली एसोसिएटेड विद लो मेटाबॉलिक रेट। मतलब मेटाबॉलिक रेट लो, मतलब इसमें हम कह सकते हैं एंजाइम की कमी होगी। सम सीड्स अंडरगो पीरियड ऑफ डॉर्मेंसी कैन यू जर्मिनेट ओनली आफ्टर डॉर्मेंसी पीरियड गेट ओवर। देखिएगा फ्रेंड, उसके बाद फाइटोक्रोम क्या होता है? देखिएगा, पिगमेंट फाउंड इन प्लांट्स कंट्रोल द लाइट डिपेंडेंट डेवलपमेंट प्रोसेस। मतलब लाइट पे सन के ऊपर जो डेवलप रहता है। अब हम भी किसके डिपेंडेंट है? सन के ऊपर। सन की हमें एनर्जी मिलेगी, उसके हमें क्या मिलता है? हमें उससे क्या क्या प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, उसके ऊपर डिपेंड रहेगी फ्रेंड्स। उसके बाद फाइटो हार्मोन केमिकल सीक्रेटेड बाय प्लांट एंड माइनट क्वांटिटीज। माइनट मतलब कम क्वांटिटी, इन्फ्लुएंसेस द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, सेनेस्केन। हमें इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है फ्रेंड्स, फोकस करके देखिएगा। सेनेस्केन देखिएगा, लास्ट फेज ऑफ ग्रोथ व्हेन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज डिक्रीजेस। लास्ट फेज ग्रोथ की मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होती है फ्रेंड्स? डिक्रीज हो जाती है, उसे ही क्या कहते हैं? हम सेनेस्केन कहते हैं। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, वर्निलाइजेशन। व्हाट इज मीन बाय वर्निलाइजेशन? वर्निलाइजेशन अ मेथड ऑफ प्रोमोटिंग फ्लावरिंग बाय एक्सपोजिंग द यंग प्लांट टू लो टेम्परेचर। मतलब यंग प्लांट को लो टेम्परेचर में रखा तो उसका वर्निलाइजेशन हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, ग्रोथ। व्हाट इज मीन बाय ग्रोथ? हमारा तो चैप्टर इसी पे डिपेंड है। ग्रोथ देखिएगा आप क्या है फ्रेंड्स, एन इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज। मतलब वो कभी भी इरिवर्सिबल नहीं होगा। मतलब इतना बड़ा हो गया, ये देखिए इतना बड़ा हो गया, उसके बाद कई दिनों ने समझा कि ये इतना हो गया, ये इतना छोटा हो गया, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, उसकी इरिवर्सिबल ग्रोथ रहती है। मतलब ये बड़ा हो गया तो बड़ा ही रहेगा और कभी छोटा नहीं होगा। तो आगे देखिएगा फ्रेंड्स, क्यूसेंस की डेफिनेशन देखिएगा फ्रेंड्स। नॉन जर्मिनेशन ऑफ विएबल सीड्स ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर इन्वायरमेंटल कंडीशन। मतलब उस सीड को जर्मिनेट होने के लिए
प्रॉपर इन्वायरमेंट की कंडीशन नहीं मिली, मतलब किसी चीज़ को अगर आपको ज़्यादा संभाल के रखना है तो उसे वैसी कंडीशन में रखनी चाहिए। जैसे एग्जांपल कोई ट्री लाए हो आप जम्मू कश्मीर से और इंडिया में लगाए हो, मतलब एप्पल का पेड़, बस उसे यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल रही तो फिर वो क्या हो जाएगा, ऐसा ग्रो नहीं होगा अच्छे से। उसके बाद देखिए विविपेरी, इट इज़ जर्मिनेशन ऑफ सीड, इट इज़ जर्मिनेशन ऑफ सीड वाइल इट इज़ स्टिल अटैचमेंट टू द पेरेंट प्लांट एंड नरिशेड बाय इट्स। एग्जाम्पल क्या है उसका फ्रेंड्स, राइजोपोरा एंड सोनेरेटिया। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, प्लीज़ फोकस करके देखिएगा। द germinating seeds from a seedlings in all down into the mud due to increase the weight in the mud, lateral root develop from anchorage। यहाँ पे भी देखिए फ्रेंड्स, ये वर्ड ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फ्रेंड देखिएगा हेट्रोफाइली। हेट्रोफाइली क्या होता है फ्रेंड्स, ऑकरेंस ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ लीव्स। वन टाइप ऑफ लीव्स मतलब कोई लिप ऐसा होगा, कोई ऐसा होगा, मतलब एक से ज़्यादा लिप। उसका एग्जांपल क्या है फ्रेंड्स, हेट्रोफिली का लार्कस्पोर, कोरिएंडर लीव्स, ज्वेलनाइन प्लांट एंड डिफरेंट शेप्स ऑफ मेचर प्लांट्स, मतलब में डिफरेंट टाइप के प्लांट होते हैं। इनका एग्जांपल ये आप ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स जितने। उसके बाद चलो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। बोल्टिंग, व्हाट इज मीन बाय बोल्टिंग। बोल्टिंग कौन करता है, बोल्टिंग जिब्रेलिक एसिड कराता है, तो आपको पता है। उसके देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो बोल्टिंग इलॉन्गेशन ऑफ इंटरनोड्स को इलॉन्गेट करते हैं। फ्लावरिंग प्रियर टू फ्लावरिंग इन प्लांट्स लाइक कैबेज में बोल्टिंग का एग्जांपल पाया जा सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स फोटोपीरियडिज्म, हॉट फोटोपीरियडिज्म मतलब हर सीजन के बाद प्लांट कैसे ग्रो होता है, प्लांट की ग्रोथ रेट कब बढ़ती है कब घटती है, उसे फोटो पीरियड कहते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए फोटो पीरियडिज्म क्या है, रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट रिलेटिव पीरियड्स, रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट रिलेटिव पीरियड्स, ड्राई नाइट एंड इंडोज फ्लावरिंग, मतलब उस फ्लावरिंग के लिए कौन सा सीजन अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा, उसको कब ग्रोथ न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा प्रोटीन की मिलने की संभावना होती है। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर ऑफ प्लांट टू लाइट, प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज में प्लांट डिवाइड कब करता है, फोटो पीरियडिज्म की वजह से ये घटता है। मतलब देखिएगा आप क्या क्या उसके एग्जाम्पल देखिएगा फ्रेंड। लॉन्ग डे प्लांट्स, LDP उसका शॉर्ट फॉर्म में, प्लांट्स विच नीड एक्सपोजर टू लाइट फॉर पीरियड एक्साइडिंग क्रिटिकल ड्यूरेशन, मतलब लॉन्ग डे प्लांट्स क्या कहते हैं फ्रेंड्स, क्रिटिकल ड्यूरेशन में भी वो ग्रो हो जाते हैं। एग्जाम्पल वीट मतलब हमारा गेहूँ, उसके बाद राइस, उसके बाद कुकुम्बर, खीरा आप सभी तो खाते हैं फ्रेंड्स, आपको पता होगा। इसका एग्जाम्पल ध्यान में रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फ्रेंड्स शॉर्ट डे प्लांट्स में कौन कौन से आते हैं, प्लांट्स दैट नीड एक्सपोजर लाइट फॉर पीरियड ऑफ लेस देन क्रिटिकल लेंथ बोला गया है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। उसका एग्जाम्पल है कैबेज शॉर्ट डे प्लांट का एग्जाम्पल कैबेज। उसके बाद डे न्यूट्रल प्लांट देखिएगा फ्रेंड, डे न्यूट्रल प्लांट्स में उसका हम शॉर्ट फॉर्म लेते हैं DNP, देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन एक्सपोजर टू लाइट ड्यूरेशन इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग। और डे न्यूट्रल प्लांट में एग्जांपल क्या है फ्रेंड्स, टोमेटो, देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन एक्सपोजर और लाइट ड्यूरेशन एंड इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मतलब ये नाइट में भी हो सकता है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स इनके एब्रीवेशन देखिएगा फ्रेंड्स क्या क्या है, और इनके फुल फॉर्म देखिएगा क्या क्या है फ्रेंड्स। इंडोल एसिटिक एसिड IAA, इसके फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स, ये एग्जाम में नीट के एग्जाम में तो आ सकता है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको ये वर्ड्स दिए जाएंगे, छोटे छोटे लेटर्स, और उनके फुल फॉर्म पूछ ले जाएंगे, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है फ्रेंड्स है। तो देखिएगा सबसे पहले IAA इंडोल एसिटिक एसिड, उसके बाद NAA नैप्थोलिन एसिटिक एसिड, उसके बाद ABA एब्सिसिक एसिड, उसके बाद IBA इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड फ्रेंड्स, उसके बाद 2,4-D 2,4 डाइक्लोरोपेनॉक्सी एसिटिक एसिड, उसके बाद PGR प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये हार्मोन। प्लीज़ आप अच्छे से ध्यान देखिए, कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िएगा, क्योंकि एग्जाम में कौन से भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स सीडोरमेंसी एंड उसके क्यूज केज में सीडोरमेंसी और उसके क्या क्या विपरीत परिणाम हो सकते हैं वो देखिएगा फ्रेंड्स। तो सीड डॉर्मेंसी में देखिएगा फ्रेंड्स, इट इज़ द कंडीशन ऑफ सीड व्हेन इट इज़ अनेबल टू जर्मिनेट बोला है, इस स्पाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल एनवायरमेंटल कंडीशन सुटेबल फॉर जर्मिनेशन, मतलब सीड डॉर्मेंसी कब होती है फ्रेंड्स, उसको फेवरेबल कंडीशन ना मिले और इन्वायरमेंट अच्छा ना हो तो, और उसके क्या क्या विपरीत परिणाम है देखिए फ्रेंड्स। द कंडीशन फॉर ऑफ सीड
when unable to germinate because the condition for germination are not available। मतलब उसको कौन सी भी अनफेवरेबल कंडीशन मिल गई तो उसकी जर्मिनेशन नॉट अवेलेबल, मतलब जर्मिनेशन हो नहीं सकती फ्रेंड्स उसकी। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, आप ग्रोथ को कैसे मेजर कर सकते हैं। प्लांट ग्रोथ कैन बी मेजर्ड बाय वैरायटी ऑफ पैरामीटर्स, बहुत सारे पैरामीटर्स से यूज करते हैं, बट लाइक इंक्रीज इन फ्रेश वेट ये देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आ सकता है। फ्रेश वेट, ड्राई वेट एंड लेंथ एरिया, क्या बोला है फ्रेंड्स, फ्रेश वेट, ड्राई वेट, फ्रेश वेट देखिएगा फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, फ्रेश वेट, ड्राई वेट एंड लेंथ एरिया, वॉल्यूम एंड सेल नंबर इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे ध्यान में रखिएगा। उसके बाद फेजेस ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ कितने फेजेस में रहती है। द पीरियड ऑफ ग्रोथ जनरली डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस, कौन से फेजेस में उसका अपाइकल बर्ड कब तैयार होता है, उसकी लेटरल ग्रोथ कब तैयार होती है, उसके अंदर के टिश्यू कब तैयार होती है, उसके अंदर की रिंग, ये सब दिया गया फ्रेंड्स। तो उसके 3 फेज में मेन हम डिवाइड कर सकते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक फेज, उसके बाद इलॉन्गेशन फेज, उसके बाद मैचुरेशन फेज। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स मेरिस्टेमेटिक जोन, आप सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक जोन देखते हैं हम। व्हाट इज मीन बाय मेरिस्टेमेटिक जोन, मेरिस्टेमेटिक जोन में क्या होता है फ्रेंड्स, तो देखिएगा न्यू सेल प्रोड्यूस्ड बाय माइटोटिक डिवीजन, कौन सी डिवीजन फ्रेंड्स, माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन से न्यू सेल्स प्रोड्यूस होती है। और रूट टिप एंड शूट टिप कहाँ पे प्रेजेंट होती है फ्रेंड्स, और रूट टिप एंड शूट टिप, रूट टिप एंड शूट टिप पे वो प्रेजेंट रहती है फ्रेंड्स। थेरे भी शो इंक्रीज इन साइज को इंक्रीज करती है। और सेल आर रिच इन प्रोटोप्लाज्मा, प्रोटोप्लाज्मा कैसा रहता है फ्रेंड्स, और रिच एंड कहाँ पे रहता है, न्यूक्लियाई में रहता है। और इसके बाद इलॉन्गेशन जोन में देखिएगा फ्रेंड्स क्या होता है, इलॉन्गेशन जोन ऑफ इलॉन्गेशन लाइक जस्ट बिहाइंड द मेरिस्टेमेटिक जोन, इलॉन्गेशन जोन इज जस्ट बिहाइंड कैसा, मेरिस्टेमेटिक जोन जैसा, एंड कॉन्सेंट्रेटेड विथ इनलार्जमेंट ऑफ सेल को इनलार्जमेंट करती है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिएगा मैचुरेशन जोन, व्हाट इज मैचुरेशन जोन, मैचुरेशन जोन में क्या घटता है, द पोर्शन लाइज प्रॉक्सिमल to the phase elongation, proximal to elongation the cell of the zone attain their maximum size of terms, maximum size of terms में क्या होता है फिर मैचुरेशन जोन होता है। ये ऑफ वॉल इज थिकनिंग, वॉल कैसे फ्रेंड, थिकनिंग एंड प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन, प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन होती है फ्रेंड्स यहाँ पे। और उसके बाद देखिएगा ग्रोथ रेट, व्हाट इज मीन बाय ग्रोथ रेट मतलब कौन से पीरियड में कितनी ग्रोथ हुई, कब हुई और कैसे, उसके फार्मूले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड। ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और नेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रोथ रेट देखिएगा फ्रेंड्स, द इंक्रीज्ड ग्रोथ रेट पर यूनिट टाइम इज टर्म्ड एज ग्रोथ रेट, मतलब क्या बोला है फ्रेंड्स, द इंक्रीज्ड ग्रोथ पर यूनिट मतलब आज इतनी बड़ी, कल इतनी बड़ी, परसों इतनी मतलब आज कितनी बड़ी फ्रेंड्स ग्रोथ 5% बड़ी, कल 6, कल 7, कल 8, ऐसे फ्रेंड्स बढ़ती जाती है और नॉन रिवर्सिबल रहती है। द ग्रोथ रेट शो इंक्रीज दैट मे बी अरिथमेटिक और जियोमेट्रिकल, ग्रोथ के 2 टाइप रहते हैं फ्रेंड्स, अरिथमेटिक ग्रोथ एंड जियोमेट्रिक ग्रोथ फ्रेंड्स। तो आपको पता ही होगा बट मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ फ्रेंड्स, अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक ग्रोथ कैसे होती है। एक सेल से 2 सेल बनना, उसके बाद 2 सेल से 3 सेल बनना, 3 सेल से 4 सेल बनना, ऐसे अरिथमेटिक ग्रोथ रहती है फ्रेंड्स। और जियोमेट्रिक ग्रोथ कैसे रहती है फ्रेंड्स, जियोमेट्रिक ग्रोथ 1 से 2 बनना, 1 से 2, 2 से 4, 4 से फिर 8, ऐसा जियोमेट्रिक ग्रोथ रहती है फ्रेंड्स। तो उसके बाद देखिएगा ग्रोथ, और देखिएगा हम कौन से ग्रोथ 2 टाइप रहती है और कैसी होती है। तो देखिए फ्रेंड्स ग्रोथ इन अरिथमेटिक ग्रोथ ओनली इन वन डॉटर सेल कंटिन्यूस डिवाइडेड इन माइटोटिकली व्हेन अदर डिफरेंशिएट एंड मैचर्स। एंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में क्या कैसे उनको उनके यूनिट्स बताए जाते हैं, देखिएगा फ्रेंड्स, L1 इज इक्वल टू L0 प्लस RT, अरिथमेटिक ग्रोथ का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए L1 क्या है फ्रेंड्स, लेंथ ऑफ टाइम T, उसके बाद L0 लेंथ ऑफ टाइम 0, R ग्रोथ रेट। उसके बाद कर्व कौन सा आता है फ्रेंड्स, लीनियर कर्व आपको पता है कि फ्रेंड्स लीनियर कर्व मतलब ऐसा फ्रेंड्स, और ये ऐसा रहता है फ्रेंड्स, कॉन्सेंट्रेट ऐसा, 1 मिनट, ऐसा और ऐसा, इसी लीनियर कर्व कहा जाता है फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या होता है, टाइम होता है
यहाँ पे टाइम होता है, और यहाँ पे हाइट ऑफ द प्लांट यहाँ पे दिया जाता है फ्रेंड्स, हाइट ऑफ द प्लांट। तो चलिए फ्रेंड्स हम अगले पेज पर चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप स्टेशनरी पेज, एक्सपोनेंशियल पेज मतलब हमारा लॉग पेज, और उसके बाद ये लैग पेज, और ये साइज वेट ऑफ द ऑर्गन की साइज क्या है, वेट क्या है वो दिया है। और हम इन्हें इलांगेशन जोन, मैचुरेशन जोन और ये जोन हम इन्हें कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लांट की ग्रोथ होती है इसलिए। तो इसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स सिग्मोइड कर्व कैसा रहता है फ्रेंड्स। सिग्मोइड कर्व मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट की ऐसा, उसके बाद ऐसा और ऐसा रहता है फ्रेंड्स, ये होगा सिग्मोइड कर्व। और ये मिनी हायर प्लांट्स में पाया जाता है फ्रेंड्स। यहाँ पे टाइम दिया जाता है, और यहाँ पे साइज एंड वेट ऑफ द ऑर्गन, यहाँ पे साइज एंड वेट ऑफ द ऑर्गन दिया जाता है फ्रेंड्स। आप ऊपर की डायग्राम में देखिएगा, ये कौन से कर्व, सिग्मोइड कर्व का एग्जांपल है फ्रेंड्स। तो देखिएगा हम आगे पढ़ते हैं सिग्मोइड कर्व। तो जियोमेट्रिकल ग्रोथ देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बताया जियोमेट्रिकल ग्रोथ क्या होती है फ्रेंड्स। 1 से 2, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, ऐसे वो बढ़ते जाती है फ्रेंड्स जियोमेट्रिक ग्रोथ। उसका फार्मूला देखिए फ्रेंड्स, और उसको थोड़ी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जियोमेट्रिकल ग्रोथ, द इनिशियल ग्रोथ इज स्लो, लैग फेज में स्लो होती है फ्रेंड्स, एंड इंक्रीज रैपिडली देयर आफ्टर देन एक्सपोनेंशियल रेट, मतलब लॉग फेज में इंक्रीज हो जाती है। और इन बोथ प्रोजेनी सेल डिवाइड माइटोटिकली एंड कंटिन्यूज टू डू हाउएवर विथ लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स, मतलब इनको लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स भी मिले तो चल जाता है, सप्लाई टू द ग्रोथ स्लो डाउन लीडिंग टू स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज में फ्रेंड्स क्या होता है, मतलब सबसे ज़्यादा इनकी ग्रोथ कहाँ होती है, आपको ये पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो लॉग फेज में इसकी सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट होती है, और लैग फेज से स्टार्ट होती है, स्टेशनरी फेज तक जाके रुक जाती है, मतलब थोड़ी थोड़ी चलती रहती है। उसके बाद फार्मूला देखिएगा फ्रेंड्स, इसका फार्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। W1 क्या है, W1 इज इक्वल टू W0 ERT। उसके बाद W0 क्या है, W0 उस जियोमेट्रिक ग्रोथ की इनिशियल साइज है, उसके बाद W1 फाइनल साइज है, उसके बाद R ग्रोथ रेट है, T टाइम ऑफ ग्रोथ है, और E इज इक्वल टू बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम से फ्रेंड्स। उसके बाद शेप कर्व का कौन सा शेप आता है फ्रेंड्स, सिग्मोइड कर्व, और हम इन्हें ऐसा रहता है ना, इसीलिए हम इसे एस कर्व भी कह देते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद देखिएगा आगे सिग्मोइड ग्रोथ कर्व के यहाँ पे डेफिनेशन और यूनिट दिए गए फ्रेंड्स, देखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके फार्मूला भी। सिग्मोइड ग्रोथ कर्व, लैग फेज ग्रोथ इज स्लो इनिशियल स्टेज। यह देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने आपको भी नहीं बताया था कि कौन से फेज में ग्रोथ स्टार्ट होती है, मतलब स्लो होती है, कौन से फेज में ग्रोथ मैक्सिमम होती है। तो लैग फेज में ग्रोथ इज स्लो एंड इनिशियल स्टेज। उसके बाद लॉग फेज में पीरियड ऑफ ग्रोथ, मैक्सिमम ग्रोथ कहाँ पे होती है फ्रेंड्स, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्पल और कौन से भी एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि लॉग फेज में मैक्सिमम ग्रोथ होती है। उसके बाद स्टेशनरी फेज देखिएगा फ्रेंड्स, व्हेन द न्यूट्रिएंट्स बिकम लिमिटिंग ग्रोथ स्लो डाउन, मतलब ग्रोथ की रेट स्लो डाउन हो जाती है। मतलब मतलब मैन का एग्जांपल ले लेते फ्रेंड्स, हमारे बच्चे स्टार्ट में कितने, मतलब उनको न्यूट्रिएंट्स कुछ मिलते नहीं, उसके बाद 18 से 21 साल तक वो कितनी उनकी ग्रोथ हो जाती है, आप देख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे उनको ऐसे न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन ज़्यादा मिल जाते हैं। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, रिलेटिव ग्रोथ पर यूनिट टाइम एज परसेंटेज ऑफ इनिशियल साइज, आप उनके परसेंटेज कैसे निकाल सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला फ्रेंड्स। ये फार्मूला लगा कि आप कौन से भी प्लांट की ग्रोथ कितनी हुई, कैसे हुई, ये लगा सकते हैं फ्रेंड्स। कैसे देखिएगा, PGR प्लांट ग्रोथ रेट इज इक्वल टू ग्रोथ पर यूनिट टाइम। ग्रोथ पर यूनिट टाइम मतलब कितने टाइम में ग्रोथ कैसी हुई, और उसकी इनिशियल साइज क्या है, इंटू 100 करना है आपको, और आप उसकी अब मैं कर देता बट टाइम नहीं है फ्रेंड्स हमारे पास, तो चलो वन शॉट लेक्चर है, हमें फास्ट रिवीजन करनी है फ्रेंड्स, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नीचे। और तो देखिएगा आगे, डिफ्रेंशिएशन बायोकेमिकल और मॉर्फोलॉजिकल चेंज इन मेरिस्टेमेटिक शेल एट रूट अपेक्स एंड शूट अपेक्स पे बायोकेमिकल और मॉर्फोलॉजिकल चेंज, मतलब फ्रेंड्स मॉर्फोलॉजिकल चेंज कैसे है कि यहाँ पे बर्ड में से कुछ स्टीम वगैरह ज़्यादा डेवलप हो जाना, या कुछ भी मॉर्फोलॉजिकल बायोकेमिकल चेंज हो जाते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद टू डिफरेंस इनटू परमानेंट सेल इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन, मतलब परमानेंट सेल से थोड़ा डिफरेंस होना, मतलब एक
माँ से उनका बच्चा सेम टू सेम तो नहीं रहेगा, थोड़ा डिफरेंस रहेगा, तो उसमें बायोकेमिकल और मॉर्फोलॉजिकल कुछ चेंजेस आ जाते हैं, उसे ही डिफरेंशिएशन कहते हैं। उसके बाद डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। मैं आपको इनके एग्जाम्पल भी दूंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप ध्यान में रखिएगा कि आप बोलेंगे कि आपने तो हमारा यार कितना चैप्टर कंप्लीट किया है, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिएगा आप, डी डिफरेंशिएशन के एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ क्या कौन से टिश्यू में डी डिफरेंशिएशन और कहाँ रूट स्टेम में कहाँ होता है फ्रेंड्स। देखिएगा आप, डिफरेंशिएशन देखिएगा फ्रेंड्स, स्टार्ट में डिफरेंशिएशन पैरेन्काइमा में होगा फ्रेंड्स, पैरेन्काइमा में डिफरेंशिएशन होगा। उसके बाद कोलेनकाइमा में, स्क्लेरेन्काइमा में, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम में भी होगा सर फ्रेंड्स। उसके बाद मेडुलरी रेज में भी होगा, मेडुलरी रेज में होगा फ्रेंड्स। मेडुलरी रेज कहाँ पे प्रेजेंट होती है फ्रेंड्स? मेडुलरी रेज टीम में प्रेजेंट होती है। उसके बाद पेरिसाइकल रूट में प्रेजेंट होगा। उसके बाद कंजक्टिव टिश्यू में भी होगी फ्रेंड्स। उसके बाद कॉर्टेक्स में भी होगी। कॉर्टेक्स फ्रेंड्स दो जगह प्रेजेंट रहता है रूट में और स्टीम में, दोनों में भी डिफरेंशिएशन प्रेजेंट होगा फ्रेंड्स। उसके बाद डी डिफरेंशिएशन का एग्जांपल देखिएगा फ्रेंड्स। आपको ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कौन से भी एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि डिफरेंशिएशन कहाँ होता है, कौन से टिश्यू में होता है, उसके बाद डी डिफरेंशिएशन क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। तो डी डिफरेंशिएशन का एग्जाम्पल देखिएगा, इंट्राफेसिकुलर वेसिकुलर कैम्बियम में होता है फ्रेंड्स, टीम में। उसके बाद कैम्बियम एंड फेलोजेन में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद रीडिफरेंशिएशन देखिएगा फ्रेंड, रीडिफरेंशिएशन कहाँ होता है, सेकेंडरी जाइलम में होगा फ्रेंड्स, सेकेंडरी फ्लोएम में होगा, और फ्लोएम में होगा फ्रेंड्स, क्वार्क में, और फेलोडर्म में भी होगा फ्रेंड्स। फेलोडर्म जिसे हम सेकेंडरी कॉर्टेक्स कहते हैं, वहाँ पर भी होगा फ्रेंड्स। तो डिफरेंशिएशन ऑफ बायोकेमिकल मॉर्फोलॉजिकल चेंज इन मेरिस्टेमेटिक सेल एट रूट अपेक्स एंड शूट अपेक्स, डिफरेंशिएशन टू परमानेंट सेल इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। फ्रेंड्स इसकी एग्जांपल लिख लीजिएगा, मैं आपको इसकी एग्जांपल प्रोवाइड कर दूंगा अगर आप मुझे कमेंट में मैसेज किया था। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, डी डिफरेंशिएशन देखिएगा फ्रेंड्स, the phenomenon of regeneration permanent tissue the become meristematic is called as differentiation। मतलब रिजेनरेशन होके वो परमानेंट टिश्यू हो जाते हैं, उसे ही मेरिस्टेमेटिक इज कॉल्ड एज डी डिफरेंशिएशन कहते हैं फ्रेंड्स, डी डिफरेंशिएशन। उसके बाद रीडिफरेंशिएशन मतलब रीअपेयर होना फ्रेंड्स। रीडिफरेंशिएशन में देखिएगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर एबल टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स दैट वंस अगेन लॉस्ट कैपेसिटी टू डिवाइड बट नेचर इज परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। मतलब वो डिवाइड करने की कैपेसिटी क्या कर दे फ्रेंड्स, लूज कर देते हैं। मतलब उनका मतलब मोटाइलिटी नहीं रहती इतनी, मतलब थोड़े कमजोर हो जाते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद कंडीशन ऑफ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ के लिए कौन से फैक्टर कंडीशनल होते हैं, मतलब इनिबिट करना, प्रमोट करना, ग्रोथ को सपोर्ट करना देखिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स कंटिन्यू करते हैं हम, कंडीशंस ऑफ और फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ। तो फ्रेंड्स देखिएगा, फैक्टर कौन से प्रोमोट करते हैं मतलब ग्रोथ को, तो बढ़ जा भाई, मतलब ऐसे लोग रहते हैं ना फ्रेंड्स हमारे सोसाइटी में कि भाई अच्छा हो रहा है, इसके बहुत आगे जाएगा, उसको सपोर्ट करते हैं, और कुछ लोग उसे नीचे खींचते हैं, मतलब उसको इनिबिट करते हैं कि नहीं भाई यार तुझसे नहीं होगा, क्या कर रहा है तो ऐसा वैसा फ्रेंड्स। उसको ग्रोथ प्रोमोटिंग मतलब जो सपोर्ट करते हैं, और ग्रोथ इनिबिटिंग मतलब जो उसे नीचे खींचते हैं, मतलब उसके अपोजिट। तो देखिएगा फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स फर्स्ट क्या है उसमें, न्यूट्रिशन, सेकंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, थर्ड टेम्परेचर, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद लाइट, ग्रेविटी, स्ट्रेस फैक्टर लाइक मिनरल्स, वाटर और टेम्परेचर एक्सेट्रा। फ्रेंड्स ये क्या करते हैं फ्रेंड्स, मतलब हमें, आपको तो पता ही है हमें ऑक्सीजन की कितनी इंपॉर्टेंस है, लाइट की कितनी इंपॉर्टेंस है, उसके बाद तो स्ट्रेस फैक्टर लाइक मिनरल्स, वाटर एंड टेम्परेचर एक्सेट्रा। फ्रेंड्स तो आपको पता ही है हमें न्यूट्रिशन की कितनी इम्पोर्टेंस है, और वाटर की, टेम्परेचर की। हमारे ये मेन जो फंक्शन करने वाले मेन जो यूनिट होते हैं ना, वो है फ्रेंड्स ये सभी। तो चलो अब उसके बाद देखते हैं हम ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन कौन से है, और ग्रोथ इनहिबिटिंग। ग्रोथ प्रोमोटिंग मैंने आपको तो पहले बता दिया फ्रेंड्स, जो सपोर्ट करते हैं ग्रोथ फास्ट, मतलब ग्रोथ को फास्ट हो जाने में, और उनकी यूनिट पहले से बढ़ जाने के लिए कौन सपोर्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिएगा ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन्स में देर आर इन्वॉल्व इन ग्रोथ प्रोमोटिंग एक्टिविटीज सच एज सेल डिवीजन, सेल इनलार्जमेंट एंड फ्लावरिंग, सेल इनलार्जमेंट और फ्लावरिंग, फ्रूटिंग एंड सीड्स फॉर्मेशन,
उसके एग्जांपल कौन कौन से हार्मोन्स है फ्रेंड्स, ये 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स। आप अगर खेती करते होगे तो फ्रेंड्स जिब्रेलिक एसिड, ऑक्सिन, या साइटोकाइनिन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स आपके फ्रूट्स या फ्लावर्स को राइपनिंग या कुछ ज़्यादा यूनिट में बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिएगा उनके ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन के एग्जांपल क्या क्या है फ्रेंड्स, ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स एंड साइटोकाइनिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स और ग्रोथ इनहिबिटर देखिएगा फ्रेंड कौन कौन से। ग्रोथ इनहिबिटर मतलब ग्रोथ को स्टॉप करने वाले, ग्रोथ को रोकने वाले, मतलब आपका फलों की यूनिट ज़्यादा होगी बट उसको कम करने वाले फ्रेंड्स। मतलब आपको 2 टन या 3 टन गन्ना हो रहा है आपके खेत में, बट उसे 21 टन और 1.5 टन में गिरा देना फ्रेंड्स, उसको ग्रोथ इनहिबिटर कहते हैं फ्रेंड्स। तो उसकी एग्जांपल देखिए क्या होता है, इन्वॉल्वड इन ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज सच एज डोरमेंसी एंड एब्सिशन, मतलब कम कर देना फ्रेंड्स पहले से उसको। उसके एग्जांपल क्या है फ्रेंड्स, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। ये देखो फ्रेंड्स कैसे हमारे यूनिट को कम कर देते हैं। उसके बाद हम इन हार्मोन के फंक्शन देखिएगा फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये। इन हार्मोन के फंक्शन देखिएगा फ्रेंड्स, और हार्मोन के नेम भी आपको मैं बताऊंगा। हार्मोन्स देखिएगा फ्रेंड्स, इसमें ऑक्सिन देखिएगा फर्स्ट। ऑक्सिन इज अ ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन है, आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कौन सा ग्रोथ प्रोमोटर है कौन सा ग्रोथ इनहिबिटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। और ऑक्सिन के ऊपर बहुत बार इनके मतलब क्या आता है फ्रेंड्स, इनके मैचेस द कॉलम में बहुत नीट में तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स। ऑक्सिन कौन सा, उनके फंक्शन क्या है, उनके स्ट्रक्चर क्या है फ्रेंड्स, और उनका क्या क्या फॉर्मूला फ्रेंड्स आप ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले ऑक्सीजन देखते हैं फ्रेंड्स, ग्रोथ प्रोमोटर है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड है। उसके बाद 2,4-D एंड 2,4,5-T एक्सेट्रा इसे कहते हैं फ्रेंड्स, ये भी ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड। उसके बाद ऑक्सीजन के फंक्शन देखिएगा, अपिकल डोमिनेंस, सेल इलॉन्गेशन, प्रोमोट फ्लावरिंग को प्रमोट करता है फ्रेंड्स, एंड प्रीमेच्योर लिप एंड फ्रूट फॉलिंग, मतलब जो मैच्योर नहीं होते फ्रूट्स फ्लावर उनको नीचे गिरा देता है फ्रेंड्स, क्योंकि उनकी वजह से हमारे जो आगे आने वाले फ्रूट्स या हमारे यूनिट्स में फले वो अच्छे नहीं आएंगे फ्रेंड्स, इसलिए उनको गिरा देता है, फॉलिंग कर देता है। और इनिटिंग, रूटिंग और स्टेम कटिंग, स्टेम कट करता है फ्रेंड्स, मतलब स्टेम कट करने से क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा ट्री ज़्यादा ऊपर ज़्यादा हाइट तक जा सकता है, मतलब उसको स्टेम ज़्यादा रहेगी तो उनकी हाइट कम हो जाएगी फ्रेंड्स, वो उनके जो न्यूट्रिएंट्स है वो स्टेम को ही मिल जाएंगे और उसके अपिकल बड्स को नहीं पहुंच पाएंगे वहाँ तक, इसलिए वीडीसीड। और देखिए फ्रेंड्स ऑक्सीजन को कहाँ यूज किया जाता है, वीडीसीड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। इसके बाद बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम और नेट। उसके बाद इंडूस एंड पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी तो आपको पता होगा फ्रेंड्स, ये ऑक्सीजन का फंक्शन है। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स जिब्रेलिन, जिब्रेलिन के फंक्शन देखिएगा फ्रेंड्स, जिब्रेलिन इज अ ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन है फ्रेंड्स, और उसका स्ट्रक्चर देखिएगा फार्मूला, Ga3C19H22O6, Ga4, Ga7, Ga19 एंड Ga20 फ्रेंड्स। बट ये जिब्रेलिन में Ga3 को फ्रेंड्स वाज वन ऑफ द मोस्ट जिब्रेलियंस आर डिस्कवर्ड फॉर, किसने डिस्कवर्ड पर, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स Ga3, इसको ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, कौन सी भी एग्जाम्पल में आपको आ सकता है फ्रेंड्स। उसके बाद उसके फंक्शन देखिएगा फ्रेंड्स, जिब्रेलिन के डिलेशन स्कैन एंड स्पीड अप माल्टिंग प्रोसेस, इंक्रीजेस इन लेंथ इंक्रीज करता है फ्रेंड्स, एक्सिस एंड ग्रेप स्टाल, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ स्टीम, एग्जांपल शुगर कैन, बोल्टिंग इन अ बीट, बोल्टिंग में इसकी मैच द कॉलम पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। उसके बाद ये देखिएगा फ्रेंड्स कहाँ कहाँ रहता है फ्रेंड्स ये बोल्टिंग एंड शुगर इन बीट। उसके बाद कैबेज एंड मिनी प्लांट्स रोजेट हैबिट, मतलब प्लांट्स की साइज इंक्रीज कर देने में इसका बहुत बड़ा फंक्शन है फ्रेंड्स, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है किसानों के लिए। उसके बाद देखिएगा साइटोकाइनेस, साइटोकाइनेस क्या है, ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन में हम किसे यूज किया जाता है फ्रेंड, साइटोकाइनेस, और उसके एग्जाम्पल क्या है, जेआरटीन, ट्रांस 6 प्यूरिन, मतलब आपको पता होगा ऐसा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये। उसके बाद DMM, डाइमिथाइल एडेनाइन एंड आइसोपेंटाइल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका फंक्शन देखिएगा, एडेनाइन IP एक्सेट्रा फ्रेंड्स। उसके फंक्शन देखिएगा साइटोकाइनेस की, प्रोमोट सेल डिवीजन को कौन प्रमोट करता है, साइटोकाइनेस सेल डिवीजन, आप CC याद रखना। उसके बाद इंड्यूस सेल इनलार्जमेंट, रिड्यूस अपिकल डोमिनेंस एंड इंड्यूस ग्रोथ एंड एक्सिलरी बर्ड को क्या करता है फ्रेंड्स, इंड्यूस करता है। उसके बाद क्लोरोफाइल प्रिजर्वेशन, लेटरल शूट एंड ग्रोथ, एडवांशियस रूट फॉर्मेशन,
यहाँ पे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल का फिक्स करता है फ्रेंड्स इसका। उसके बाद इथाइलिन देखिएगा फ्रेंड्स। इथाइलिन का स्ट्रक्चर फार्मूला है H2C डबल बॉन्ड CH। गैरेस ऑफ PGR विच एक्ट एज अ ग्रोथ प्रोमोटर एज वेल एज अ ग्रोथ इनहिबिटर, मेनली एज अ ग्रोथ इनहिबिटर। ये फ्रेंड इथाइलिन ग्रोथ प्रोमोटर भी है और ग्रोथ इनहिबिटर भी है। इसके फंक्शन फ्रेंड्स दोनों है, बट ज़्यादातर कौन से फंक्शन है, इसे मेनली एज अ ग्रोथ इनहिबिटर की तरह काम करता है, मतलब प्लांट की हाइट वगैरह कुछ घटाने के लिए। उसके बाद इसके फंक्शन देखेगा फ्रेंड्स इथिलीन के। प्रोमोट सेनेस्केंट एंड एब्सिशन ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स, प्रोमोट्स राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, मतलब हम जो बनाना खाते हैं वो क्या ट्री पे भी पक कर नहीं आता फ्रेंड्स, उसको फैक्ट्री में इथिलीन उस पर छिड़क के उसे राइपनिंग किया जा सकता, उसे वहाँ पे पकाया जा सकता है फ्रेंड्स। बनाना हो गया, ग्रेप्स हो गया, उसके बाद मैंगो, ये फ्रूट्स फ्रेंड्स मतलब अभी सब हाइब्रिड हो गए फ्रेंड्स। पहले ज़माने में जो थे वही नेचुरल फ्रूट्स ये वो आया करते थे, बट अब आपको तो पता है कि कौन से भी सीजन में कौन से भी फल फ्रूट्स हमें देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि ये सब इन हार्मोन्स का कमाल है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिएगा ब्रेक एंड सीड एंड बर्ड डॉर्मेंसी, बर्ड डॉर्मेंसी को ब्रेक कर देता है। उसके बाद जर्मिनेशन एंड पीनट, स्पोर्टिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर प्रोमोट्स रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर इज फॉर्मेशन, रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन की से इथाइलिन हो जाता है फ्रेंड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद देखिएगा एब्सिसिक एसिड, आबा के लॉन्ग फॉर्म से आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। उसका एग्जाम्पल है फ्रेंड्स एब्सिशियन सेकंड डॉर्मिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद इसके फंक्शन क्या है फ्रेंड्स एब्सिसिक एसिड के, inhibit seed germination, stimulate closure of stomata, increase tolerance of various stress-induced dormancy in seed and bud, promotes aging and lip की aging को promote करता है friends, and senescence can delay the ripening of stored fruits as absorb the ethylene। मतलब फ्रेंड्स ये एब्सिसिक एसिड क्या करता है, उस फ्रूट की ग्रोथ को रुका देता है फ्रेंड्स। मतलब वो ज़्यादा बड़ा होना रहा यूट्यूब में, मतलब यूनिट में ज़्यादा मोटा होने वाला है ना वो फ्रूट, तो उसे उसकी आयु घटा देता है फ्रेंड्स, और उसे नीचे गिरा देता है। तो फ्रेंड्स ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं आपको प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर 10 मिनट में कराने वाला था फ्रेंड, बट 20-30 मिनट्स लग गए फ्रेंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, किसी को भी इतने जल्दी इस टाइम में नहीं होता फ्रेंड्स ये चैप्टर, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में। मेरे आपको तो चैप्टर ये सिर्फ 20 मिनट्स में मिल रहा, बट मेरे को वीडियो बनाने के लिए फ्रेंड्स 20 या 22 आवर्स लग गए फ्रेंड्स, क्योंकि वन शॉट में आपके लिए क्लिप करके लाया हूँ फ्रेंड्स। और प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट एंड प्लीज़ आप सभी का लाइक करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हम बहुत मेहनत लगती है यार। और आपको वीडियो कैसे लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा, और हम इसमें क्या डेवलप कर सकते हैं प्लीज़ हमें ये कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। हम अगले वीडियो में आपको और मॉडिफाई और ज़्यादा नॉलेज, कम टाइम में ज़्यादा नॉलेज देने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। प्लीज़ सपोर्ट एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल को, और ऐसे स्टडी करते रहना यार, माँ बाप की ड्रीम है और उसको पूरी करके दिखाना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स, रिवाइज कीजिएगा आप इसको। नींद में भी आप तुम्हारे ईयर में हेडफोन डालकर सुन सकते हैं, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और चैप्टर को ओनली आप 2x की स्पीड में 10 मिनट्स में रिवाइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स थैंक्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय फ्रेंड्स।